अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। और उनके लिए एक बड़ी निशानी रात है। नस्लखु मिन्हु अन्नहार, हम उसमें से दिन को खींच कर निकाल लेते हैं। नस्लखु, हम खींच कर निकाल लेते हैं, मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, तो अचानक वो लोग अंधेरे में हो जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला अपनी वो निशानियां बयान कर रहा है जो आम लोगों के जहन व दिमाग में नज़र आती है, आम नज़रों से देखा जा सकता है कि जो दिन और रात का आना जाना है, इसमें भी अल्लाह तबारक ताला को पहचानने के लिए अल्लाह तबारक ताला की बड़ी निशानी है। उसी को फरमाया कि उनके लिए तो निशानी ये रात भी है। और नस्लखु मिन्हुन नहार, हम क्या करते हैं, उसमें से दिन को खींच लेते हैं। सलखा यसलखु असल में आता है कि किसी जानवर के चमड़ी को, खाल को उससे उधेड़ लेना, तो वो खाल हट जाती है और उसका गोश्त ज़ाहिर हो जाता है, तो उसी के लिए सलखा यसलखु आता है। और बाद लोगों ने कहा है कि इस तरह है कि एक चादर हो जो बिल्कुल सियाह और काली हो, वो बिल्कुल बिछी हुई हो और उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर हो। तो अल्लाह तबारक ताला जो कह रहे हैं नस्लखु मिन्हुन नहार, कि उस चादर को पकड़कर खींच लिया। अब जैसे जैसे वो चादर खिंचती चली जाएगी, वो काली चादर की स्याही जाहिर होती जाएगी। एक काली चादर है और उसके ऊपर सफ़ेद चादर है, तो जैसा जैसा खींचेंगे, जैसे जितना खींचेगा, वो उस चादर की स्याही जाहिर होगी। उसी को अल्लाह बयान कर रहे हैं नस्लखु मिन्हुन नहार। और इसी तरह जब दिन होता है और दिन ख़त्म होता है, तो तारीकी इसी तरह होती है कि सफ़ेदी ख़त्म होते होती है, और जैसी सफ़ेदी ख़त्म हो रही होती है, स्याही आने लगती है। उसी को बयान किया नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, और वो लोग अंधेरे में हो जाते हैं। अब अंधेरे में हो जाते हैं तो क्या ज़िंदगी भर अंधेरे में रहेंगे, हमेशा अंधेरे में रहेंगे? नहीं, फिर दिन का वक्त आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं दिन की अलामत अल्लाह ने सूरज को रखी है। और तो अल्लाह ताला आगे सूरज का तज़किरा करते हैं और फरमाते हैं वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज चल रहा है अपने मुकर्ररा रास्ते पर, अपनी करारगाह पर। उसका उसकी जो ऑर्बिट है उसमें वो वश्शम्सु तजरी, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, अब कितना दौड़ना चाहिए कि, और कितना उसका ऑर्बिट होना चाहिए कि वो दूसरे सैयारों से, दूसरे सितारों से टकरा ना जाए, ये एक अंदाजे के साथ में होना चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये एक ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले, अलीम, माहिर, जानने वाले का अंदाज़ा है कि ये जितने सितारे और सैयारे हैं, ये अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपस में टकरा नहीं रहे हैं और कभी रुक नहीं रहे हैं। तो उसी को अल्लाह ने बयान किया वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? लिमुस्तक़र्रिन लहा, अपने ठिकाने पर, अपने ऑर्बिट पर, अपने अपने मदार में वो चक्कर लगा रहा है। और ये क्यों लगा रहा है, कैसे लगा पा रहा है, कौन उसके पीछे है? ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये ज़बरदस्त, अल अलीम, माहिर, जानने वाले का एक बेहतरीन अंदाज़ा है, एक बेहतरीन उसके लिए तकदीर है जो अल्लाह ने उसके लिए कर दिया है। फिर सूरज का बयान हुआ, तो सूरज के बयान के साथ फ़ौरन जो सूरज का जोड़ है, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, और चाँद को हमने उसके भी मंजिलें तय कर दी हैं। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, और हमने चाँद के लिए मनाजिलें तय कर दी हैं। वो अलग अलग जगह से निकलता है, उसकी 28 मंजिलें हैं। 28 जगह से वो तुलू होता है, और दो दिन तो 28 रातों को वो तुलू होता है, और 2 दिन वो गायब रहता है, और फिर तीसरे दिन वापस तुलू हो जाता है। उसी को अल्लाह बयान कर रहे हैं वल क़मर क़द्दरनाहु मनाजिल, के चाँद के लिए हमने तय कर दी हैं मंजिलें। और हत्ता आद कल अर्जुनिल कदीम, यहाँ तक कि वो दोबारा लौटता है एक पुरानी सूखी हुई खजूर के डाली खजूर की सूखी डाली की तरह। खजूर की डाली जब सूख जाती है और उसके पत्ते गिर जाते हैं,
तो वो लकड़ी धीरे धीरे ऐसी कमान बना लेती है। उसी की तरफ इशारा किया कि जब मंजिलें पूरी हो गईं और 2 दिन तक वो छुपा रहा, और 2 दिन छुपने के बाद जब जाहिर होता है तो उस पतली लकड़ी की तरह गोल होता है। तो उसी को कहा हत्ता आदा, यहाँ तक कि वो दोबारा लौटता है। किस तरह लौटता है? कल उर्जून अल कदीम, उस पुरानी सूखी हुई खजूर की शाख की तरह, जो घूमने में पूरी कमान हो जाती है और उसके पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो चाँद पहले और दूसरे दिन का चाँद महीने का वो इसी अंदाज में होता है। और आगे अल्लाह बयान करते हैं कि लशम्सु यंबगी लहा, सूरज के लिए मुनासिब ही नहीं है अन तुदरिकल कमर, कि वो चांद को आ पकड़े, या चांद जब निकला हुआ है तो सूरज आ जाए। तो वशम्सु ला यंबगी लहा, सूरज के लिए मुनासिब ही नहीं है कि वो चांद को पकड़े। इसी तरह जब रात हो जाती है, चांद का वक्त होता है, वलल लैलु साबिकुन नहार, और ना रात के लिए मुनासिब है कि वो दिन से आगे बढ़ जाए। यानी जो टाइम, जो वक्त दिन का है वो दिन रहेगा, और जो टाइम रात का है वो रात ही रहेगी। ये सिस्टम चलता ही रहेगा। ये जो सिस्टम जब से बना है, जब से चल रहा है, जब तक अल्लाह की मर्जी होगी चलता रहेगा। उसी को अल्लाह बयान कर रहे हैं। न सूरज में ये ताकत है कि वो चांद को आके पकड़ ले, और न दिन को ऐसा इख्तियार, न रात को ऐसा इख्तियार दिया गया है कि वो दिन को ख़त्म कर दे। उसी को बयान किया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, सूरज के लिए मुनासिब ही नहीं है कि वो चांद को आ पकड़े, वलल लैल, और न रात के लिए मुनासिब है कि वो साबिकुन नहार, दिन के आगे बढ़ जाए। और उसके बाद फरमाते हैं कुल्लुन व कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, और हर सितारा, हर सैयारा, फी फलकिन, अपने अपने आसमान में, यसबहून, तैर रहा है। अब ये 1450 साल पहले कुरान करीम नाजिल हो रहा है। उस वक्त फलकियात में क्या होता था, कॉस्मोलॉजी क्या थी, इल्म नुजूम क्या था, ये बस देखने के ऊपर मदार था। और उस वक्त कुरान करीम में दावा कर रहा है कि हर सितारा और सैयारा अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने आसमान में यसबहून, तैर रहा है। आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इल्म फलकियात, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी तरक्की कर चुकी है, तो हमें पता है कि हमारे निज़ाम शमसी, एक सूरज के इर्द गिर्द कितने सितारे हैं, सितारा मंडल कितना है, सूरज मंडल कितना है, और कितना वो चक्कर कर रहा है, और सब के सब ठहरा हुआ कोई नहीं है। उसको अल्लाह फरमाते हैं कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर सितारा और हर सैयारा अपने अपने ऑर्बिट और अपने अपने मदार में तैर रहा है।